पूर्वी चंपारण जिले के ढाका विधानसभा अंतर्गत श्रीपुर खास गांव में संत शिरोमणि रविदास जयंती समारोह का भव्य आयोजन किया गया। जयंती के अवसर पर ढाका विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अभिजीत सिंह के द्वारा संत शिरोमणि रविदास की प्रतिमा का स्थापना की गई, जिसका आज अनावरण भी किया गया। कार्यक्रम के पूर्व गाजे बाजे के साथ संत शिरोमणि रविदास की प्रतिमा को रथ पर बैठाकर घोड़ा सहन क्षेत्र भर में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में श्री गुरु रविदास की अनुयायी शामिल हुए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि ढाका विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अभिजीत सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि संत रविदास ने समाज को एक ऐसा आईना दिखाया था जो एक नए भारत के लिए मार्गदर्शन बना। यही वजह है कि आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक एवं सामाजिक संदेश से समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर कर समाज को एक सूत्र में बांधने का काम संत रविदास लगातार करते रहे। देखिए, आज रविदास जी की जयंती हम लोगों ने पुनः के भांति इस बार हम लोगों ने मूर्ति स्थापना किया है। श्रीपुर गांव में जो रविदास समाज का जहां मोहल्ला है, वहीं रविदास जी की हम लोगों ने मूर्ति लगाई है। और हर साल के भांति इस साल भी हम लोगों ने धूमधाम से रविदास जी की जयंती मनाई है। और मनाने का मकसद केवल इतना है कि इंसान को इंसान से जोड़ना, जाति धर्म को छोड़ के इंसान को किस प्रकार से समझे और इंसानियत कैसे मजबूत हो और इंसान के लिए कैसे किस दिन खड़ा हो, इन्हीं बातों को लेके हम लोग रविदास जी की जयंती मनाते हैं। सर, जब मूर्ति की स्थापना हुई है, मूर्ति जो आपने लगवाया है, निर्माणकर्ता आपका नाम लिखा हुआ है और ना आप सांसद है, ना विधायक है, ना मुखिया है। देखिए, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। विधायक सांसद होने का मतलब ये नहीं है कि तभी आप कोई काम करेंगे। समाज के लिए विधायक एमपी बनने से कोई आवश्यकता नहीं है। 4 साल से मैं कोई विधायक एमपी तो नहीं हूँ, लेकिन 4 साल से मैं सड़क पर हूँ, सदन में नहीं हूँ। आपका कहना यही है कि मैं सदन में नहीं हूँ, फिर भी मैं काम कर रहा हूँ। तो ये मेरा अपना पर्सनल अपनी सोच है कि हमारे समाज का निर्माण कैसे हो, इंसानियत कैसे मजबूत हो। आपने सुना होगा कि मैंने 23 जनवरी 2025 में भी जब महाराणा प्रताप की जयंती मना रहे थे, तब भी मैंने कहा था कि महाराणा प्रताप इंसानियत के प्रतीक है। और आज भी मैंने कहा है कि रविदास जी इंसानियत के प्रतीक हैं। जितने भी महापुरुष हैं, वो महापुरुष क्यों बने? जब उन्होंने जाति धर्म को त्याग दिया तो वो महापुरुष बन गए। तो जाति धर्म को जब आप त्याग देंगे, शिक्षा को ग्रहण कर लेंगे, तभी जाके आपका जो है भला होगा और आप इंसान बनेंगे। लोग कह रहे हैं कि वर्तमान विधायक कहते हैं कि रविदास जी के जयंती पर मूर्ति लगवाएंगे, लेकिन नहीं लगवाया और आपने लगवा दिया। वर्तमान क्या कह रहे हैं, पूर्व उन्होंने क्या कहा है, ये आपको ग्रामीण लोग बताएंगे। हाँ, मेरा जो काम था वो मैंने बखूबी किया और आगे भी जो मुझे मेरा समाज आदेश देगा मैं उसे करूँगा। ये अपने कोष से लगवाया है? बिल्कुल अपने ही कोष से लगवाया। मेरे पास कौन सा, हमारा कोई सिंडिकेट थोड़ी चलता है। सर, इतने दिनों से आपने मूर्ति की स्थापना नहीं की, इलेक्शन काफी नजदीक है, इलेक्शन वोट बैंक अपने तरफ करने के लिए जोड़ के मत देखिए। हम लोगों पहले भी रविदास जी की जयंती मनाते थे। कुछ कमिटमेंट किसी नेता की थी यहाँ पर जो आप पहले कह रहे थे। इंतजार समाज कर रहा था। जब समाज का धैर्य टूटा, समाज ने मुझे आवाज दी कि क्या अभिजीत यहाँ पे एक प्रतिमा लग सकती है। उन्होंने आवाज दी, हम लोगों ने 72 घंटे के अंदर मूर्ति का उपाय किया और ये सारा कुछ आप देख रहे, स्थापना होगी। इसे आप चुनाव से जोड़ के मत देखिए। इसे आप ये देखिए कि एक व्यक्ति जो सिर्फ बोल बच्चन पे चल रहा हो, उसने अपनी बोल बच्चनी करी। समाज को लगा कि नहीं हो पा रहा है और इस बार भी रविदास जी की जयंती पर प्रतिमा नहीं लगेगी। जब ये बात की चर्चा होने लगी और मुझे जब बुलाया गया बैठक में, तो मैंने कहा कि मूर्ति लगेगी। समाज इतना सक्षम है कि किसी नेता की जरूरत नहीं है। समाज का निर्माण करने के लिए कभी नेता की जरूरत न पड़ी है न पड़ेगी। समाज इतना सक्षम है और आगे भी रहेगा। आप ग्रामीणों से पूछिए कि क्या वादे थे, किसके वादे टूटे, वो कौन से कस्में थी, वो कौन सी कस्में खाई गई। आज रविदास जी की जयंती है। मेरा एक ही कहना है, शिक्षित बनिए, इंसान बनिए और आगे बढ़िए। गोविंदर भाई चले ला। ग्रामीण क्षेत्र में आप लगातार लोगों से मिल रहे हैं, विधानसभा चुनाव नजदीक है, आप किस पार्टी से चुनाव लड़िएगा? देखिए, ये स्थान नहीं है कि मैं किस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा इस बात की चर्चा करने के लिए, लेकिन आपने सवाल कर दिया है। मैं जनता की पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। ढाका की 37 पंचायत के लोगों के आशीर्वाद से चुनाव लड़ूंगा। मैं माओ के आशीर्वाद से चुनाव लड़ूंगा, युवा शक्ति के भरोसे चुनाव लड़ूंगा, अभिभावकों के नेतृत्व में चुनाव लड़ूंगा।
कुछ लोगों का कहना है कि आपके साथ पहले से जो कुछ साथी थे इस बार चुनाव में आपके साथ नहीं है। मुझे नहीं पता कि वो कौन से साथी थे जिनको वो देख पा रहे हैं और मैं नहीं देख पा रहा हूँ, वो कौन से चश्मा उन्होंने लगाया है। हाँ, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहले मेरे साथ थे अब नहीं है तो वो कौन से व्यक्ति है, मेरे पास तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। धन्यवाद। आप इनसे कि उनके द्वारा रचित रामायण को आप अपने घर में रखते हो लेकिन वाल्मीकि समाज को अपने घर के दहलीज पर खड़े नहीं होने देते हो। ये दूरियां मिटानी होगी। यही दूरियां और यही खाई कहीं ना कहीं हमारे समाज को बांटती है, इंसानियत को बांटती है। तो ये प्रतीक है इस ढाका विधानसभा अंतर्गत घोड़ा साहन श्रीपुर गांव में जो रविदास जी के मोहल्ले में रविदास जी की प्रतिमा लगी है। लगाने का मकसद इंसानियत को मजबूत करना है, धर्म जाति से उठ के आपस में भेदभाव को मिटा के हम इंसान एक दूसरे के लिए बने हैं और हमारे अंदर ही ईश्वर है। हम जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं वही हम में दिखता है। मुझ में ही राम है, मुझ में ही रावण है। मेरे क्रोध में आपको रावण झलकता होगा और मेरे द्वारा इंसान के लिए काम जब मैं करूं तो मुझ में ही राम दिखेंगे। तो हर इंसान में राम और रावण दोनों हैं।